नमस्कार। भारतीय रक्षा क्षेत्र में आजकल गजब के बदलाव हो रहे हैं। चलिए इन अहम रणनीतिक अपडेट्स को डिकोड करें। सेना प्रमुख का ये कड़ा बयान देखिए। ये चेतावनी हमारे आज के भू राजनीतिक हालात को बिल्कुल साफ कर देती है। रणनीतिक मजबूती के लिए तकनीकी आत्मनिर्भरता बेहद जरूरी है। आइए बुनियादी हार्डवेयर में हो रहे बड़े बदलावों से शुरुआत करें। 91,000 करोड़ ये भारी भरकम निवेश गुजरात में भारत का पहला 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट बनाएगा। एकदम गेम चेंजर। डच दिग्गज ASML और TTU इलेक्ट्रॉनिक्स की साझेदारी से ये क्रिटिकल हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से आकार ले रहा है। जमीन से उठकर अब आसमान की बात करते हैं। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू बेड़े का आधुनिकीकरण भी जोरों पर है। सुपर सुखोई अपग्रेड और HAL के कैट्स वॉरियर का ये शानदार शेड्यूल देखिए। हमारी हवाई ताकत काफी बढ़ने वाली है। रूस ने ट्विन सीट Su-57 के टैक्सी परीक्षण पूरे किए। लंबी दूरी के हमलों के लिए ये विन्यास काफी अहम है। अब असली सवाल, क्या हमें इन्हें सीधे आयात करना चाहिए या फिर हाल के जरिए अपना स्वदेशी उत्पादन चुनना चाहिए? खैर, हवाई सुरक्षा का भविष्य सिर्फ लड़ाकू विमानों में नहीं बल्कि अत्याधुनिक मानव रहित ड्रोन और वायु रक्षा प्रणालियों में है। स्वदेशी ताजीज ड्रोन बन रहा है और उधर MQ-9B फ्लीट ने भी अपने जरूरी उड़ान परीक्षण पूरे कर लिए हैं। इस आइसिंग सर्टिफिकेशन से हमारे 31 MQ-9B ड्रोन अब हिमालय की जमा देने वाली सर्दियों में भी अचूक निगरानी करेंगे। 2026 में परीक्षण के लिए तैयार यह नया माइक्रो मिसाइल सिस्टम 6 किलोमीटर से अधिक की गजब सेंसर रेंज देता है। अस्त्र मार्क 1 की तकनीकें नौसेना की VLSR मिसाइल की मारक क्षमता को 2 गुना कर सकती हैं। कमाल है ना? आयात तो ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं बड़े गेम चेंजर की। वैश्विक स्तर पर भारत का बढ़ता नौसैनिक निर्यात। वियतनाम के साथ $700 मिलियन का संभावित ब्रह्मोस सौदा भारतीय रक्षा निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यही नहीं, वियतनाम अपने मौजूदा लड़ाकू विमानों में एयर लॉन्च्ड ब्रह्मोस को इंटीग्रेट करने पर भी विचार कर रहा है। घरेलू मोर्चे पर DRDO वरुणास्त्र टॉर्पीडो का परीक्षण कर रहा है और नौसैनिक बेड़े को नए कूलिंग सिस्टम मिले हैं।